Good morning, students. So, in today's video, we are going to understand about the definition of computers कि कंप्यूटर का definition क्या होता है, कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आपने पिछले वीडियो में कंप्यूटर बेसिकली क्या कर रहा था या किसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं उसकी बात कर रहे थे। आज हम लोग उसी कंप्यूटर को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, उसके डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं कि आखिर वो कंप्यूटर जो है जिसको हम लोग इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के तौर पे समझा था, तो अब वो कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो एक डेफिनेशन है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स input as raw facts, process it according to instruction and gives meaningful result or output in desired format। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखो, इस डेफिनेशन को देखो तो थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करो। मैं इसको ब्रेकअप कर रहा हूँ कि क्या ये कह रहा है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात की जा रही है। कहीं कहीं पे आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन होगा, कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन इसलिए उसको कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है और मैकेनिकल यानी हार्ड डिस्क आपका मूव करता है, माउस आप मूव करते हो, तो जो मैकेनिकल बिहेवियर भी उस मशीन में कुछ डिवाइसेस शो करते हैं, दैट्स वाई इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी बोलते हैं। खैर, तो हम लोग इसको होल एंड सोल इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बोलते हैं या बोल सकते हैं। सो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। व्हाई? बिकॉज अ कंप्यूटर कंसिस्ट इज मेड अप ऑफ various electronic components like CPU, motherboards and hard disk and all these type of devices. That's why it is an electronic machine. And the first thing is which takes input as raw facts. Raw facts that means कि हम यहाँ पे input है ना, बिल्कुल जैसे भी हो, हम अलग अलग बिखरा हुआ कुछ भी इसमें इनपुट कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है कंप्यूटर, उसे हमें फिर से डिजायर्ड फॉर्मेट में, here what we know, what we see here, desired format। तो पहले input as raw facts, ये input लेगा हमसे कुछ, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा। लेकिन प्रोसेस कैसे करेगा? अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। विदाउट इंस्ट्रक्शन कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा डिमेरिट है जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर है। आज एक नई चीज आ गई है, एक नया फील्ड आ गया जिसको हम लोग कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज हमारे कंप्यूटर में कुछ खुद से डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है, लेकिन जो पहले के या अभी भी जो कंप्यूटर्स आप यूज कर रहे हो, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, जो एआई इनेबल्ड नहीं है, तो वो किसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। अगर उसके पास इंस्ट्रक्शन नहीं है या हमने कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं किया है तो आपका कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। सो प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस एंड गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट्स। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो मीनिंगफुल होगा। और वो मीनिंगफुल क्या होगा? वो हमारा डिजायर्ड फॉर्म में, हमने जैसा सोचा है वैसा ही लगभग मिलना चाहिए हमें। ठीक है, अगर हमने जैसा सोचा है उससे थोड़ा सा डेविएशन हो रहा है, इसका मतलब कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है, कंप्यूटर गलती नहीं करता है, वो हमारी मिस्टेक होती है। ह्यूमन एरर्स की वजह से कंप्यूटर मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो आपको मीनिंगफुल रिजल्ट मिलेगा इन डिजायर्ड फॉर्मेट। वट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट एज रॉ फैक्ट्स, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन एंड गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट्स और आउटपुट, उसी को हम लोग आउटपुट भी कहते हैं। जो हमारा रिजल्ट होगा वो आउटपुट है इन डिजायर्ड फॉर्मेट। वट एवर वी वॉन्ट वी विल गेट। सो क्या था हमारा? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यही कल हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और ये जो प्रोसेस था वो कैसे हो रहा था? तो अकॉर्डिंग टू व्हाट? इंस्ट्रक्शन। सो दिस इज द होल एंड सोल आइडिया ऑफ कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर जो हम लोग केवल देख रहे हैं कि आपने जो कंप्यूटर देखा है आपके लैब में होगा या आपके घरों में कंप्यूटर या लैपटॉप है, उसी को केवल कंप्यूटर नहीं कहेंगे। वैसे सारे डिवाइस जो इस तरह का कंप्यूटेशनल टास्क या एक्टिविटी दिखा रहा है, कर रहा है, वो भी कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है,
अब एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि किसी भी कंप्यूटर का क्या फीचर होना चाहिए या क्या फीचर्स होते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर हम किसी कंप्यूटर के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए। उन पॉइंट्स को थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कंप्यूटर के ये फीचर्स क्या हैं और वो किस बेसिकली ये क्या बताते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो जो सबसे पहला फीचर है हमारा किसी भी कंप्यूटर का या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ये स्पीड। कोई भी कंप्यूटर आज के डेट में जो उसकी स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अप टू जो नॉर्मल कंप्यूटर आज हमारे पास है वो 3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसकी स्पीड इतनी है। और जब आप सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हो तो उनकी कैलकुलेटिव स्पीड जो है वो आज के डेट में पेटाबाइट्स में भी चली गई है। सो स्पीड के मामले में जो कंप्यूटर है वो काफी फास्ट है, यानी कोई भी टास्क जो वो एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है, तो वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड को वो क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी ये जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं तो ये ऐसे मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन वो पर सेकंड भी क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। तो ये स्पीड है आपके कंप्यूटर की आज के डेट में। दूसरी जो बात है कह रहे हैं एक्यूरेसी। अभी मैंने इसके बारे में जस्ट आपसे डिस्कस किया कि कंप्यूटर रिजल्ट्स जो होता है वो एक्यूरेट देता है। वो डिपेंड करता है कि आपने इनपुट क्या दिया और इंस्ट्रक्शन क्या दिया है। वो खुद से कभी गलती कर नहीं करता है। अगर गलतियां हो भी रही है यानी रिजल्ट हमारा यहाँ पे हमारा है ना, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मीनिंगफुल रिजल्ट इन डिजायर्ड फॉर्मेट। सो व्हाट इज डिजायर्ड फॉर्मेट? लेट्स स्टैंड। सो लेट्स सपोज वी नीड टू कैलकुलेट 2 into 5। अगर हम ये कंप्यूटर को देते हैं तो हमारे दिमाग में ये फिक्स है कि रिजल्ट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। लेकिन अगर रिजल्ट आ रहा है 10.1, दैट मीन्स ये डिजायर्ड नहीं था। डिजायर्ड क्या है? दिस वन, दिस इज नॉट डिजायर्ड। तो कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, कंप्यूटर हमारा क्या कर रहा है, गलत कैलकुलेट कर रहा है। तो ये जो गलत कैलकुलेशन है ना, ये कंप्यूटर कभी नहीं करता है। अगर ऐसा रिजल्ट आ रहा है तो यानी या हो सकता है आपने इनपुट्स में कुछ गड़बड़ी की होगी, इनपुट प्रोवाइड करने में कुछ गड़बड़ी की होगी, इंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गए, कुछ बग्स हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम होने के बाद आपका कंप्यूटर कभी एरर कर सकता है जनरेट, बट वो कंप्यूटर ऑलवेज एक्यूरेसी पे ध्यान देता है, वो हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। दैट्स व्हाई हम लोग हमेशा कहते हैं output in desired format. So this is about accuracy. Now again we have the another point which is known as reliability. So what it means? Reliability means what? Reliability means कि do a similar task repeatedly and repeatedly and repeatedly and repeatedly without tiredness. अगर मैं आपको कहूं कि आप एक ही काम दिन भर करते रहो करते रहो करते रहो तो एक टाइम होगा ना कि आप थक जाओगे। अब आप कहोगे मैं अभी नहीं करूंगा, थोड़ी देर बैठूंगा या थोड़ी देर बात करूंगा। कंप्यूटर आपके साथ ऐसा कभी नहीं करने वाला। ही इज रिलायबल सर्वेंट। कहते हैं ही इज कंप्यूटर इज रिलायबल सर्वेंट। व्हाई? बिकॉज ये बिना शिकायत किए आपसे काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। आपसे कभी ये शिकायत नहीं करेगा कि आप मुझे इतना काम क्यों करवा रहे हो। ठीक है, और किसी भी तरह का काम जो वो कर सकता है वो आप उससे करवा सकते हो लगातार। तो दैट्स व्हाई आपका कंप्यूटर एक रिलायबल, उसकी रिलायबिलिटी एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी कंप्यूटर का। आप कंप्यूटर को ऑन छोड़ दो 10 दिनों तक, कंप्यूटर ये नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूं अब मुझे बंद कर दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज रिलायबल। सो रिलायबिलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। नाउ अगेन the next thing is versatility. Versatility what it means? Versatility क्या होती है? तो versatility कहने का मतलब है कि various types of task को execute कर सकता है, मतलब वो different task को execute कर सकता है। बस हमारे पास वो एप्लीकेशन होने चाहिए। जैसे आपका मोबाइल फोन जो है वो बात करने के लिए बना था, लेकिन आज की डेट में जो स्मार्टफोन आए हैं उन स्मार्टफोन में आप जिस तरह का भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो वो आपका मोबाइल फोन उस तरीके से बिहेव करने लगता है। सो दिस इज कॉल्ड द वर्सेटिलिटी। यानी आपका मोबाइल फोन पे आपने क्या किया, एक ऐप इंस्टॉल कर लिया जिसमें कि आप पेरोल सिस्टम चला सकते हो। आपने अपने मोबाइल फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर लिया जिससे कि आप फोटो को एडिट कर सकते हो। आपने अपने मोबाइल फोन में एक गाना प्ले करने का या म्यूजिक प्लेयर इंस्टॉल कर लिया तो आपका मोबाइल म्यूजिक प्ले कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड वर्सेटिलिटी। आप उसमें उस तरीके के एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते रहो
उस तरीके का एप्लीकेशन, यानी कह सकते हैं वैसा आप इन्वायरमेंट उसको दो, आपका कंप्यूटर उस तरीके से टास्क करना शुरू कर देगा. सो दिस इज द thing which is known as versatility. So versatility is very much important characteristics of any computer. And finally there we have storage capacity. कोई भी, अब बात आएगी कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सो आवर टीवी इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. सो व्हाई इट इज नॉट अ कंप्यूटर? बिकॉज कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस होता है ये है कि हमारे कंप्यूटर के पास वास्ट अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है. जैसे कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, आप उसमें सीडी लगा सकते हो, डीवीडी लगा सकते हो, पेन ड्राइव यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हो, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है. साथ ही साथ उसका अपना पर्सनल मेमोरी है, जिसको हम लोग रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, कैश मेमोरी है, वो उसकी अपनी मेमोरी है. तो कंप्यूटर हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी, दैट्स व्हाई कि वो डिफरेंट टाइप के टास्क को स्टोर कर सकता है और डिफरेंट टाइप के टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है. बाकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन उससे इस तरीके से थोड़ा सा डिफर करते हैं. So storage capacity is very much important feature of any computer or characteristics of any computer. So these are the features or characteristics. इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बट दीज आर इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया. सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स एंड व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. नाउ अब मैं एक छोटे से एग्जांपल को लेके इस पूरी चीज को समझाने की कोशिश करता हूं. सो वी हैव समथिंग, वी हैव लाइक दिस वन, physics 67, 38, math 95, 46, राहुल, श्याम 82, 87, chemistry. So what is this? Here we have some raw facts. This is called raw facts. और यही डेटा है हमारा. ये डेटा क्या है? This is a number. This is something. ये एक string है या एक word है. Physics, math, राहुल, श्याम, chemistry. All these are words. 95, 82, 87, 46, 38. What are these? These are numbers. So क्या इस number और इस वो इन वर्ड्स को देख के आप क्या बता सकते हो, ये है क्या? बेसिकली आप कुछ नहीं कह सकते हो. क्या आप केवल ये कह सकते हो इट इज नंबर, इट इज नेम, इट इज सब्जेक्ट नेम, दैट्स इट. इसके अलावा आप इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते. लेकिन अगर इसी डेटा को हम थोड़ा प्रोसेस कर दें, प्रोसेस कैसे करें? प्रोसेस करने, हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं, कंप्यूटर क्या कर रहा है, इसको प्रोसेस कर रहा है. क्या प्रोसेस किया हमने? यहां क्या करा, this is Rahul, this is Syam, physics, chemistry, math 38, 46, 82, 95, 67 and 87. हमने इन रॉ फैक्ट्स को अरेंज कर दिया अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में और उसको प्रोसेस किया, जिसको हमने कहा अरेंज किया, हमने प्रोसेस किया. तो प्रोसेस करने के बाद क्या मिला? हमें एक इंफॉर्मेशन मिला. और अब इस इंफॉर्मेशन को आप देख के बता सकते हो कि जिसको आप नंबर कह रहे थे, जिसको आप सिंपल वर्ड कह रहे थे या सब्जेक्ट नेम कह रहे थे, राहुल कह रहे थे, वो दो कैंडिडेट का, राहुल और श्याम का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का मार्क्सिट स्टेटमेंट था. अब यहां पर देख के कोई भी आसानी से कह सकता है कि श्याम को केमिस्ट्री में 67 मार्क्स आए हैं, ऐसा ही कुछ है. तो दिस इज कॉल्ड द आउटपुट, दिस इज इनपुट एंड इनपुट इज इन रॉ फैक्ट्स. ये अलग अलग चीजें हो सकती है. आउटपुट क्या होगा? अरेंज्ड फॉर्म में होगा, जो हम चाहते हैं वो होगा. सो अब इस रॉ फैक्ट को हमें क्या करना है? प्रोसेस करना. और प्रोसेस करना कैसे है? इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग. हमारा इंस्ट्रक्शन क्या हो सकता था? हम राहुल श्याम को इधर लिख सकते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इधर लिख सकते थे. डिपेंडिंग आप क्या चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करो, वो आपको रिजल्ट देगा. अब ये थोड़ा सा डेविएट हो जाता कि ये नंबर्स चेंज हो जाते,
तब हम कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो हम मांग रहे हैं वो डिमांड वो नहीं दे रहा है। तो उसके पीछे क्या होगा, हो सकता है कि ये 67 की जगह 69 होता, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है हमारे पास है, तो ये कंप्यूटर गलत कर रहा है नहीं, ये हो सकता है ह्यूमन एरर होगा, हमने जब इनपुट करा होगा तो 67 की जगह 69 इनपुट कर दिया होगा। तो ये चीज एक्यूरेसी की बात मैं कर रहा हूं। सो दिस इज ओवरऑल, ये जो मैंने डेफिनेशन आपको दिया है उस डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटर एंड कंप्यूटर फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के डिजिटल ब्लॉक डायग्राम या डिजिटल डायग्राम को और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।